हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। लेकर हाजिर हूं वेब की दुनिया, फिल्म की दुनिया, हर अपडेट। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है रश्मि रॉकेट की टीम। यहाँ पर जो मेरे साथ कलाकार हैं, आपने उनको अलग अलग शोज में देखा है, लेकिन इस वक्त एक साथ मिलकर एक रॉकेट छोड़ रहे हैं। दिवाली भी आ रही है, उससे पहले ये अलग रॉकेट है। तो मेरे साथ है प्रियांशु, अभिषेक और आकाश खुराना जी। इन्होंने अलग अलग आपने इनके शोज देखे हैं, लेकिन इस वक्त इनका मिशन एक है, रश्मि रॉकेट। तो अभिषेक, सबसे पहले बताएं कौन सा रॉकेट छूट रहा है यहाँ पर। जस्टिस का, इंसाफ का, आई थिंक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रॉकेट है सर। वो आई थिंक सोसाइटी को जोड़े रखती है, क्योंकि जिस सोसाइटी में जस्टिस है, जिस सोसाइटी में लीगल सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी हमेशा सेफ रहती है। और उसके ऊपर है एक ऐसे स्पोर्ट एथलीट के बारे में कहानी है जो एक बहुत ही इररिलेवेंट कानून को लेकर पीड़ित है। और हम लोग वैसे भी ओलंपिक्स के बाद बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स और उनके सक्सेस, स्पोर्ट्समैन के सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके उनके कठिनाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इस टॉपिक के बारे में किसी ने ना बात किया ना कभी सोचा। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है और इस दौर की कहानी है। प्रियांशु, आपका क्या किरदार है इसमें? बिकॉज वी लव यू इन मिर्जापुर, वी वेटिंग फॉर सम धमाका फ्रॉम यू। योर फैंस हैव बीन वेटिंग, सो आई थिंक लुक विद मूछे आपकी क्या इसी फिल्म का हिस्सा है या समथिंग एल्स? जी, इसी मूछ, ये इसी मतलब इसी फिल्म के लिए मूछ रखी थी, और बस अब इतनी पसंद आई खुद को भी और लोगों को भी कि अभी रखी ली मैंने। एंड आर्मी ऑफिसर के रोल के लिए आई थिंक मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, फादर आर्मी में है। तो 100% से ज्यादा आप कह सकते हैं कि देने का मन था इस फिल्म में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई आपके ऊपर कोई गलती उठाए, वरना घर से डांट पड़ेगी कि भाई आर्मी का ये सब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों में तुमने गलती कैसे कर ली। तो वो ध्यान में रखा गया। एंड आकाश पुराने दोस्त हैं, उन्होंने अपनी खूबसूरती से ये कहानी लिखी, और आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट कहानी है आज के टाइम में। हमें बतानी पड़ेगी, जैसे अभिषेक ने कहा, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स और जितने भी एथलीट्स हैं उनको हम जब बस वो जीतते हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बेसिक ग्राउंड लेवल में उनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद और भी ऐसे इश्यूज पे, या उनकी बेसिक ट्रेनिंग से लेके उनको अच्छे स्पॉन्सर मिले। ये तो जो जेंडर टेस्ट है, इसके बारे में मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने कहानी सुनी उसके बाद ही उसके बारे में और सर्च किया, जाना, और सरप्राइज हुआ कि ऐसी चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। बट आई थिंक ये जब रॉकेट उड़ेगा, जैसे आपने कहा, इस दशहरा में, तो आई थिंक सब लोगों को इसकी जो इसका जो धमाका है होना चाहिए। और आई थिंक स्पोर्ट्स एथलीट्स को अगर इस धमाके से हेल्प मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। Akash, Amisha, I mean, you're known for your light-hearted shows. I've loved your films and your shows, and as an actor also, your web series was so cute. But इसमें I think you're taking a very serious issue, और इस वक्त जब हमारे ओलंपिक्स का जो हाल ही में प्रदर्शन रहा, so I think ये सब बातें कहनी बहुत जरूरी हैं। तो क्या फिल्म वही एक कोशिश है उसके पीछे, जैसे हम जो बातें करते हैं? देखिए मुझे हाँ डेफिनेटली फिल्म एक मतलब मुद्दे के बारे में है, और वो मुद्दा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मेरे पास पहले ये कहानी आई थी, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कि वो एक मतलब मेरी फिल्में चाहे जितनी भी या शोज जितनी भी लाइट हों, यूजुअली एक एक कैरेक्टर की जर्नी के बारे में होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जर्नी के बारे में, और कैसे वो मतलब स्ट्रगल्स के साथ अपना डील करते हैं। मुझे ये लगा कि ये जो कहानी है इसमें एक वो कहते हैं जैसे ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, वो वाली एक कहानी थी कि कोई जो जो हार नहीं मानते, जो मतलब जो अपनी आवाज उठाते हैं। मुझे वो एक जो कैरेक्टर के जर्नी था मुझे बहुत पसंद आया। मुद्दा ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो मैं 21 साल से थिएटर कर रहा हूँ, या जो भी मतलब मैंने फिल्में बनाई हैं जो आउटवर्डली लाइट लगती हों, मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी कंटेंट हो वो एंटरटेनिंग हो, इंग्रोसिंग हो, कभी कभी आपको हंसा भी दे, लेकिन आपको सोचने को कुछ दे। मेरे थिएटर के टाइम से ऐसा है कि लोग आते हैं, 90 मिनट बैठते हैं, हंस के चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ रह जाता है जिसके बारे में वो सोचते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, कुछ टेक होम होता है। तो मेरा कहानी बताने का तरीका भी यही है कि मैं कोई प्रीची काम करना नहीं चाहता, मैं कभी किसी को मतलब मैं पाठ पढ़ाने नहीं आया हूँ, या उसके थ्रू मतलब कोई सबक सिखाने नहीं आए हैं। हमने एक इंग्रोसिंग और एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, हाँ एक मुद्दे के बारे में है, पर और अगर उस वो देख के लोग फिल्म एंजॉय करके जब फिल्म खत्म करें, अगर कुछ बात उनके मन में रह जाए या कुछ
डिस्कशन इनकरेज करे, तो मुझे लगेगा कि हमने कुछ अचीव किया है, कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म देखने के बाद उनको हमने सोचने को कुछ दिया है। तो अभिषेक, अब हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे इंडिया में लोग क्रिकेट से बड़ा, आई डोंट नो, वी आर क्रिकेट क्रेजी नेशन, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं मेन स्ट्रीम में सब लोग इग्नोर करते हैं बाकी स्पोर्ट्स को। तो आपको क्या लगता है, इंडिया व्हाई इज सो क्रिकेट ड्रिवन? एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी गिव अदर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग हॉकी, बैडमिंटन स्पेशली, जहाँ पर वो इंडिया या रनिंग या इतनी चीजों को, आई थिंक धीरे धीरे टाइम इज चेंजिंग, एंड आई थिंक ये मूवीज जो आ रही हैं बियॉन्ड क्रिकेट के बियॉन्ड हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? से पता ही नहीं था क्रिकेट के अलावा, और क्योंकि बंगाली हूँ तो शायद थोड़ा बहुत फुटबॉल के बारे में काफी जानकारी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे बाकी सारे ट्रैक एंड फील्ड के स्पोर्ट्स, जो कि टीन एज में जब आप खुद खेलने लगते हैं, आप स्कूल में खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आपको धीरे धीरे ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है। इसका कारण आई थिंक कहीं ना कहीं एक तरह से जिसे कहते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि प्राइम टाइम कॉन्वर्जेशन रही नहीं ये इनमें से जब भी हम किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें, तो वो प्राइम टाइम ना, उनको प्राइम टाइम चैनल में उनको वो वाला टाइम नहीं मिलता जो शायद क्रिकेट को मिलता होगा, उतने स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है वो है कि स्पॉन्सरशिप की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप शायद टीआरपी से रिलेटेड होता है, तो जो जितना टीवी पर दिखेगा उसको उतना, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स को एक स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, जहाँ पे आप खिलाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें, या उनको उनके उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए काम करें, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में और उम्दा कर पाए। तो आई थिंक वो सोच अभी तक है नहीं, इसलिए शायद कहीं ना कहीं पीछे रहती है, या चीजें जो है, हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को इतना मेहनत करनी पड़ती है एक ओलंपिक मेडल जिताने के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ आप उनका दृढ़ निश्चय देखिए, उनका डिटर्मिनेशन देखिए हमारे स्पोर्ट्समैन का, कि इवन विदाउट probably the right resources, even without the right environment to play the sport, they are still winning medals, and they are still showing the strength of resilience, और ना कि आज से, बहुत सालों से। प्रियांशु, आजकल ये जमाना, आजकल बहुत ही स्पोर्ट्स बायोपिक बड़ी इन है, तो आपको क्या लगता है, आपको अगर कोई कौन सा ऐसा स्पोर्ट्समैन का रोल आप निभाना चाहेंगे? आजकल नीरज चोपड़ा इज इन, suddenly is in news, so what do you think about sports biopic, and which sportsman would you really like to portray as an actor? नीरज चोपड़ा के ऊपर ही बनानी चाहिए हमें तो अभी। और उनको ही मुझे कास्ट लगता करना है, चाहिए। हाँ एक्चुअली नीरज को ही उन्हीं को करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि स्पेशली जैसे अभिषेक ने कहा कि सेलिब्रेटेड जो है उनकी कहानी तो हम बाहर निकाल ही लेते हैं, लेकिन उन और एथलीट्स या उन स्पोर्ट्स पर्सन अगर हमें उनकी कहानी बताएं, जैसे ये हमारी फिल्म है, जैसे बायोपिक नहीं है, ये एथलीट्स सब काफी वुमेन एथलीट्स ने फेस करी है, इनकी एक प्रॉब्लम के ऊपर है, तो ऐसे अगर हम और इशू बेस्ड बनाए, प्रॉब्लम बेस्ड, तो देन आई वुड लव टू डू एनी स्पोर्ट, मतलब चाहे अगर कबड्डी हो या क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, बट किस एक पर्टिकुलर इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्पोर्ट्समैन की बायोपिक्स डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द बायोपिक्स आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग, स्पेशली बिकॉज द लाइव्स ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल जो होते हैं, इनकी काफी लाइफ इंस्पायरिंग होती है। बट जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरे एक फेवरेट क्रिकेटर थे, अगर ऐसे ही मुझे कोई पूछा जाए तो फिर मैं बोलूंगा कि राहुल द्रविड़ की अगर बने कभी, तो मैं राहुल द्रविड़ पे प्ले करना जरूर पसंद करूंगा। Maybe Akash can think of a next story. और मैं गांगुली, राहुल वॉल, तो आप दोनों को टीम में रख हाँ सकते हो। दो तो मिल गए इधर, राहुल द्रविड़ और गांगुली। आकाश सर, सचिन ढूंढ आपका लेंगे। नेक्स्ट प्लॉट रेडी है। So how difficult और how time consuming and how कितना इन्वॉल्व होके आपने इस फिल्म को बनाया? कितना वक्त लगा, कितनी रिसर्च लगी, कितना आपका उसमें पूरा आपकी तरफ से इनपुट्स क्या है? देखिए, मतलब फिल्म की डिस्कशन जब शुरू हुई थी उस बात को तो 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले हमने एक्चुअली इस फिल्म के बारे में बात करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा खुद समझना पड़ा कि एग्जैक्टली मतलब ये दुनिया क्या है, ये मुद्दा क्या है। फिर मैंने जो अपना स्क्रीन प्ले राइटर चुना वो एक मतलब फिल्म लिखने के मतलब वो छोड़ के वो एक जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे, और अनिरुद्ध गुहा नाम है उनका। और अनिरुद्ध, मैं जानता था कि उनकी एक कमर्शियल और इन एंटरटेनिंग सेंसिबिलिटी भी है, और साथ ही में उनका एक रिसर्च बेस्ड सेंसिबिलिटी भी है, जो इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी था कि कोई हो जो मतलब इतने पेशेंस से और इतने डिलीजेंस से रिसर्च करे।
तो अनिरुद्ध को मैं लाया और स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगा। स्क्रिप्ट रेडी करने में बहुत रिसर्च हुए, बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए। हम जैसे जैसे सीखते गए हम अपनी स्क्रिप्ट मतलब थोड़ी बदलते गए, और तो स्क्रिप्ट प्रोसेस में काफी वक्त लगा। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब फिल्म शुरू होने वाली थी तब पेंडेमिक आ गया, तो फिर हमें रुकना पड़ा 6 और महीने। उस दौरान मतलब तापसी ने ट्रेनिंग करके वो फुली तरह फिजिकली एक एथलीट वाले स्पेस में आ गई थी, लेकिन फिर भी उसको लॉकडाउन के दौरान वो मेंटेन करना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था तब कि हमारी फिल्म एक्चुअली कब शुरू होगी आगे जाके। तो हाँ, काफी मतलब हमारे प्रेप प्रोसेस में बहुत टाइम गया। इनफैक्ट अगर आप देखने जाएं, हमने शूट तो पिछले नवंबर में किए, तो हम लेस देन 1 ईयर में रिलीज कर रहे हैं पिक्चर। मतलब शूट एक्चुअली एंड ऑफ जनवरी में खत्म हुई है, तो उसके बाद तो मतलब हमने काफी स्विफ्टली ये प्रोसेस किया है। बट उसके पहले जो 2 साल थे उसमें राइटिंग स्टेज पे ही हमने काफी अपने डाउट्स क्लैरिफाई करके, काफी रिसर्च करके इसको रेडी किया है। वेल आई होप कि दर्शकों को ये पसंद आए, तो रश्मि रॉकेट जल्द ही सबके सामने होगी। तो पूरी टीम का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द थैंक बेस्ट, यू। and we love to थैंक see यू, you थैंक more. यू। Yes, all three of you, we love your work and keep on rocking, and rocket का इंतजार कीजिए। Thank you so much. जी जी Thank जी, you, थैंक यू, thank you थैंक यू so अमित जी, much. थैंक यू। Goodbye. Bye.